सो हे एवरीवन, दिस इज नीतीश मेहता एंड यू आर वाचिंग मेहता एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने वर्ब के बारे में बात किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग जाने थे कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, फिर उन टाइप्स का हमने डिटेल में हमने स्टडी किया था। आज का जो चैप्टर है वो वर्ब से रिलेटेड ही है। आज के चैप्टर हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल डिफिनेशन है कि एक ऐसा वर्ब जिसके यूज हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग देयर आर 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कैन हो गया, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट एंड आउट टू। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होगा आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे, जिसमें हम लोग जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इन्हीं सब का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैन की यूज कब होगा, कैन से कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुड के यूज हम लोग कहाँ करेंगे, मे के यूज कहाँ करेंगे, माइट का, सेल का, विल का, वुड का, शुड का, आउट टू का एंड मस्ट का हम लोग यूज कहाँ कहाँ, फिर किस स्थिति में हम लोग इसका इन सब एक्चुअली वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैन की यूज समझते हैं। देखिए इनका कैन की यूज समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल्स का आखिर यूज कब होता है, मतलब किस केस में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि मॉडल्स आर यूज्ड इफ द सेंस ऑफ सेंटेंस इज एबिलिटी, कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड ड्यूटी एंड सजेशन। मतलब यदि किसी सेंटेंस का जो सेंस हो, एबिलिटी हो, एबिलिटी बताना हो, कैपेबिलिटी बताना हो, प्रोबेबिलिटी बताना हो, ड्यूटी और सजेशन देना हो, उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यदि किसी भी सेंटेंस की सहायता से यदि हम किसी चीज़ का कैपेसिटी बताना चाह रहे हैं, संभावना और प्रोबेबिलिटी बताना चाह रहे हैं, ड्यूटी बताना चाह रहे हैं एंड सजेशन बताना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एक और पॉइंट आता है कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। मतलब जब भी हम मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब होगा ही। अगर किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही है, तो उस केस में वो जो सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, आई कैन दिस वर्क, है ना, आई कैन दिस वर्क। इस सेंटेंस में देखा जाए तो सिर्फ एक ही वर्ब यहाँ पे कैन, जो कि क्या है आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इसके साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड समझते हैं, यू शुड देयर, है ना। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो शुड जो है मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ भी कोई मेन वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस यू शुड देयर ये क्या हो जाएगा, एक सेंसलेस सेंटेंस हो, एक मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा ना। तो इस केस में ऐसा सेंटेंस लिखने क्या होगा, सरासर गलत होगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अलग अलग जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनका हम अलग अलग यूज समझेंगे कि हम लोग किस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने है कैन, है ना। आइए हम देखते हैं कि कैन की यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। सो कैन इज यूज्ड विद सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कैन की यूज हम लोग कब करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए, पावर बताने के लिए एंड किसी का कैपेसिटी बताने के लिए। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कैन के यूज करते हैं। तो सिंपल जो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट लेंगे, फिर कैन लेंगे, फिर वर्ब वन लेंगे, फिर जो भी अदर वर्ड है फिर उसको हम लेंगे। ठीक है, आइए इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, है ना। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब क्या है, मेरा डू है, और इसके साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या, कैन लगा हुआ है ना। तो कैन की यूज हमने क्या बताया, कैन की यूज हम लोग कहाँ करेंगे, एबिलिटी बताने के लिए, पावर बताने के लिए एंड कैपेसिटी बताने के लिए। तो इस सेंटेंस में जो कैन है, कैन क्या कर रहा है कि आई क्या एबिलिटी बता रहा है कि आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ, मतलब मेरा क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। ठीक है, कैन का जो हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकना होता है। सकना मतलब किसी चीज़ को क्या सकना, मतलब उसमें अब एबिलिटी बताएगा, कैपेसिटी बताएगा, उसका
पावर बताएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब वो इस बॉक्स को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो यहाँ पे जो कैन क्या बता रहा है आपका, उसका पावर बता रहा है, मतलब कितना उसका शक्ति, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। एक और समझते हैं, दिस मैग्नेट कैन होल्ड 10 kg, ठीक है ना, मतलब दिस मैग्नेट कैन होल्ड 10 kg, ये जो मैग्नेट है 10 kg तक क्या होल्ड कर सकता है। तो यहाँ भी कैन जो आपका है क्या बता रहा है, मैग्नेट का कैपेसिटी बता रहा है, उसका पावर बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, कैन का हम और यूज समझते हैं, जैसे कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कैन की यूज हम लोग कब करेंगे, प्रोबेबिलिटी करने का मतलब संभावना के तौर पे हम किसका यूज करेंगे, कैन का, मतलब जहाँ पे हमें कोई हमें संभावना व्यक्त करना, कोई हमें प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेस करना, तो उस केस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी का संभावना हमें दिखाना हो, जैसे सी कैन बी ए सिंगर, है ना, सी कैन बी ए सिंगर, तो यहाँ पे कैन का यहाँ पे जो कैन है ये किसी की एबिलिटी और कैपेसिटी नहीं बता रहा, वो क्या कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना। सी का क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि सी कैन बी ए सिंगर, मतलब वह एक सिंगर हो सकती है ना। श्योरिटी नहीं कर रहा, मतलब इसका क्या कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी ओवरऑल एक संभावना बता रहा है। नेक्स्ट है ही कैन बी ए डांसर, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, कैन उसका भी एक संभावना बता रहा है, ही कैन बी ए डांसर, मतलब वो एक डांसर हो सकता है ना। नेक्स्ट समझते हैं कैन की यूज, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, मतलब कैन की यूज हम लोग कब करेंगे, एक रफ परमिशन देने के लिए हो, परमिशन देने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए हो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया रफ परमिशन, है ना, क्योंकि जो परमिशन जनरली क्या होता है कि दो तरीके से होता है, एक फॉर्मल परमिशन होता है, एक इनफॉर्मल, मतलब जो भी ऑफिशियल जो परमिशन होंगे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, है ना, तो उस केस में जो परमिशन हो क्या होगा, वो आपका फॉर्मल परमिशन हो जाएगा। बट जो भी हमारे दोस्तों के साथ होगा, किसी रैंडम पर्सन के साथ जो भी परमिशन होगा, परमिशन या फिर लेना हो या फिर देना हो, उस केस में जो हम लोग परमिशन यूज करेंगे वो क्या होगा, मेरा एक रफ परमिशन होगा, ठीक है। तो कैन की यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कैन आई टॉक विद यू, कैन आई टॉक विद यू, मतलब रैंडम कोई पर्सन खड़ा है, उसे हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसे हम परमिशन ले रहे हैं ना, कैन आई टॉक विद यू। सेकेंड देखते हैं यू कैन गो, है ना, किसी को हम रैंडम क्या कर रहे हैं, किसी रैंडम को हम एक परमिशन दे रहे हैं कि यू कैन गो, मतलब आप जा सकते हो, ठीक है ना, तुम जा सकते हो। कैन आई हेल्प यू, मतलब किसी रैंडम से हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी हमने परमिशन बताया, तो ये जो भी परमिशन होंगे क्या होंगे, इनफॉर्मल होंगे, मतलब ऑफिशियली किसी से हम मतलब जो फॉर्मल में इसका हम कैन का यूज नहीं करेंगे ना, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी ऑफिशियल जगह पे गए हैं ना, वहाँ से किसी से हम कह रहे हैं कि क्या नहीं टॉक विथ यू, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, मे आई टॉक विथ यू, मे आई हेल्प यू, है ना। या फिर किसी को अगर रेपुटेड कोई जगह पे है तो वहाँ पे किसी को परमिशन देंगे कि यू में गो ना हो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग मे का यूज करेंगे, है ना, मे का यूज करेंगे, नॉट यहाँ पे कैन की यूज नहीं करेंगे। कैन की यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमें एक रफ परमिशन किसी को देनी हो। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुड की यूज देखते हैं, ठीक है। तो कुड का जो यूज होता है वो कैन का ही पास्ट के फॉर्म यूज होता है, मतलब कैन का जैसे यूज कहाँ कहाँ होता था, एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर बताने में, सेम वैसे ही हम लोग कैन की यूज कहाँ करेंगे, कुड की यूज कहाँ करेंगे, मतलब कैन का पास्ट के सेंस में ही करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, मतलब जो भूतकाल के मतलब पास्ट का जो भी
एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, फिर पावर, उसको हम लोग डिस्प्ले करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसके यूज करेंगे, कुड के यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 5 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच, मतलब जब मैं यंग था उस समय मैं लगातार 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे पास्ट का एबिलिटी दर्शा रहा है किसी पर्सन का। सेकेंड है कि कोड इज यूज टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कोड की यूज कब करेंगे हम लोग, रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कोई संभावना हो, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंट हो। डिस्टेंट करने का मतलब कि उतना क्या उसका सिक्योरिटी नहीं हो ना। जैसे यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, देयर कुड बी बम्ब अंडर दिस बिल्डिंग है ना, मतलब देयर कुड बी बम अंडर दिस बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग में क्या हो सकता है, एक बम हो सकता है। मतलब जो पॉसिबिलिटी जो हम लोग बता रहा है एक रिमोटली, एक रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे हम उतना श्योर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कैन की यूज हम लोग कहाँ करेंगे, रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन की यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम समझते हैं देखिए जो कुड है, कुड का जो यूज है थोड़ा उसको हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस कुड हो प्लस वर्ब वन हो, है ना, या फिर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब हो, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, सका, है ना, या फिर नहीं सका। मतलब कुड नॉट हो तो नहीं सका, फिर कुड हो तो सका, है ना। जैसे आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, मतलब मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। ठीक है ना, आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, मतलब मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। सेकेंड समझते हैं, यदि किसी सेंटेंस में कुड का यूज है ना, कुड के साथ उसके साथ अगर हैव जुड़ा हो, फिर उसके बाद क्या वर्ब 3 हो, तो उस केस में जो कुड का जो मीनिंग क्या हो जाता है, कर सकता था पर किया नहीं, है ना। इन सब सेंटेंस की यूज हम लोग जनरली स्पोकन में यूज करते हैं ना। जैसे आई कुड हैव बीटेन ही, मतलब मैं उसको मार सकता था, मैं उसको बीट कर सकता था बट नहीं किया, है ना। आई कुड हैव बीटेन हिम, मतलब मैं उसको पीट सकता था बट नहीं मारा उसको, मतलब नहीं बीट किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब कुड के साथ है प्लस V3 लगाएंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कर सकता था पर किया नहीं, है ना। आई कुड हैव बीटेन हिम, मतलब मैं उसको पीट सकता था बट पीटा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, मे के यूज समझते हैं। तो अब तक हमने कैन की यूज समझा, फिर कुड के यूज समझा, अब हम देखने जा रहे हैं मे के यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखते हैं, मे का जो यूज होता है, मे इज यूज विद सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, है ना, गिव एंड टेक। मतलब मे का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमें कोई फॉर्मल परमिशन लेना या फिर देना हो। ठीक है ना, उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। फॉर्मल यहाँ पे मतलब फॉर्मल कहने के मतलब जो भी ऑफिशियल जो परमिशन होगा स्कूल कॉलेजेस ऑफिस में, है ना, तो वहाँ जो हम परमिशन लेंगे या फिर देंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मे आई कम इन सर, है ना, क्लास में अगर हम कोई टीचर हो अंदर पढ़ा रहा हो तो अगर हम क्लास में इंटर करना है तो कैसे कहेंगे, मे आई कम इन सर, है ना। या फिर किसी ऑफिस में अगर जा रहा है कोई ऑफिसर है तो उसको कैसे परमिशन लेंगे कि मे आई कम इन सर, वहाँ पे हम नहीं कहेंगे कैन आई कम इन सर, है ना। कैन आई कम इन सर कहते तो फिर सेंटेंस कहना क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब भी परमिशन लेंगे फॉर्मल तरीके से तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मे आई टेक योर फोन, है ना, अगर किसी का फ़ोन लेना है, कैन आई टेक योर फोन कहते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब इनफॉर्मल परमिशन हो जाएगा, मतलब उस परमिशन का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम पड़ेगा। बट आप वहीं पे अगर मे का यूज करते हैं कि मे आई टेक योर फोन, है ना, मे आई टेक योर फोन, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक ऑफिशियल हो जाएगा। गेट इट। सेकेंड देखते हैं, थर्ड कि यू मे गो। यू मे गो हम किसी को अगर कहते हैं तो वो जो किस तरह का परमिशन उसको हम दे रहे हैं, एक फॉर्मल दे रहा है ना कि यू मे गो, मतलब थोड़ा सा उसको हम आदर से उसको परमिशन दे रहा है ना कि यू में आप जा सकते हैं ना। ये कैन गो भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा। नेक्स्ट है
मे इज यूज्ड विद सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बट नॉट श्योर, मतलब एक ऐसा संभावना में व्यक्त करना हो जो क्या हो, मतलब हम मे का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, संभावना व्यक्त करने के लिए करेंगे, मतलब वो संभावना क्या पूरा श्योर नहीं हो ना, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम श्योर है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इट मे रेन टुडे ना, हम कहते हैं इट मे रेन टुडे है ना, ऐसा कब कहते हैं, मतलब हमें लगता है कि बारिश कहीं हो सकता है ना, बट उतना हम श्योर नहीं रहते हैं। इट में रेन टुडे है ना। या फिर अगर कोई पर्सन आने वाला होता है तो कैसे कहते हैं कि ही में कम टुडे, मतलब वो आज आ सकता है, मतलब उतना हम श्योर नहीं होता है ना, मतलब जहाँ पे हम श्योर नहीं होंगे वहाँ हमें सिर्फ एक संभावना ही बताना होगा, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं कि मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश एंड प्रे, मतलब मे के हम लोग यूज कब करेंगे, ब्लेस करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, कर्स मतलब किसी को श्राप देने के लिए, या फिर किसी के लिए क्या कोई कामना करना हुआ ना, उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, या फिर किसी को प्रे प्रार्थना करने के लिए, ठीक है ना। तो मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश एंड प्रे, मे का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, ब्लेस देने के लिए, कर्स देने के लिए, विश करने के लिए एंड प्रे करने के लिए। जैसे जैसे हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू मे लिव लॉन्ग है ना, मतलब आप लंबे समय तक क्या जिए है ना, आप लंबे समय तक जिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, किसी को हम ब्लेस दे रहे हैं, ठीक है ना। और कैसे किसी को हम कर्ज कैसे दे सकते हैं कि मे योर नेमी डाई है ना, कि आपका जो दुश्मन क्या हो मरे, मतलब उसको हम आपका दुश्मन क्या करें, हम कर्ज दे रहे हैं, ठीक है। विश कैसे कर सकते हैं विश किसी कैसे कर सकते हैं कि मे यू पास दिस एग्जाम है ना, मतलब आप जो है एग्जाम पास कर जाए। तो और मतलब मे की यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किसी को ब्लेस देने के लिए, किसी को कर्ज देने के लिए, किसी विश करने के लिए ना, या फिर किसी को प्रे करने के लिए। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं माइट के बारे में। तो माइट में कहीं पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। तो माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ लेस प्रोबेबिलिटी, माइट की यूज हम लोग कब करते हैं, जब जो संभावना क्या एकदम लेस हो, मतलब मे से भी कम हो है ना, मे से भी जहाँ पे क्या कम संभावना हो, मतलब 1-8% संभावना हो, उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब प्लस क्या अदर वर्ड आ जाएगा ना, तो मतलब जहाँ पे संभावना क्या हो थोड़ा सा हो, ठीक है। इसको एग्जांपल समझते क्लियर हो जाएगा। जैसे इट माइट रेन टुडे है ना, इट माइट रेन टुडे, अगर हम कह रहे हैं कि इट मे रेन टुडे, मतलब थोड़ा सा संभावना का जो लेवल है थोड़ा सा है ना कि रेन हो सकता है। बट जब हम कहते हैं कि इट माइट रेन टुडे, मतलब जैसे सी माइट लव यू, अगर कोई कह रहा है कि सी माइट लव, इसका मतलब कि वो शायद तुमसे प्यार करती होगी है ना, मतलब वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का एकदम लेस है, थोड़ा सा वहाँ पे संभावना, ठीक है। सी माइट हैव लॉस्ट हर जॉब, मतलब वह अपना जॉब लॉस्ट कर गई होगी, ठीक है ना। सी माइट हैव लॉस्ट हर जॉब, मतलब शायद वो अपना जॉब क्या छोड़ दी होगी, ठीक है। ही माइट बी देयर, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ही माइट बी देयर, मतलब शायद वह वहाँ हो सकता है ना, आर गेटिंग। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं मस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि मस्ट की यूज हम लोग कब करेंगे, मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंपल्सन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब मस्ट की यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे कंपल्सन मतलब बाध्य हो, नेसेसिटी मतलब एकदम जरूरी हो है ना, सर्टेनिटी मतलब जहाँ पे क्या एकदम निश्चितता हो है ना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब जहाँ पे जो इरादा जो वो भी क्या हो एकदम स्ट्रांग हो, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझते हैं कि सोल्जर्स मस्ट ऑफ देयर कमांडर, मतलब ये क्या आपका एक कंपल्सन है, एकदम बाध्यता है कि किसी सोल्जर को अपना कमांडर के एकदम ओबे करना ही करना चाहिए, ठीक है।
यू मस्ट बी देयर मतलब तुम्हें अवश्य वहाँ होना चाहिए, है ना। यू माइट बी देयर है यू मस्ट बी देयर मतलब आपको वहाँ होना ही चाहिए, है ना, तुम्हें वहाँ होना ही चाहिए, मस्ट बी देयर। सेकेंड समझते हैं वुड के यूज। सो वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में हम क्या किसका यूज करेंगे, वुड के यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए हम मे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मे से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होगा, वुड के यूज करना होगा, ठीक है। जैसे किसी को कह रहे हैं कि वुड यू लैंड मी प्लीज, वुड यू लैंड मी 5,000 रुपीज़, है ना। किसी से हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 के लिए, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, वुड का कर रहे हैं ना। जैसे वुड यू लैंड मी 5,000 रुपीज़, है ना, वुड यू लैंड मी 5,000 रुपीज़ मतलब क्या आप हमें 5,000 रुपया दे सकते हैं ना, लैंड कर सकते हैं, ठीक है। वुड यू प्लीज हेल्प मी मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रिक्वेस्ट जो मेरा हो रहा है क्या एकदम पोलाइटली हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसका वुड के यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ वुड लाइक टू, है ना। वुड लाइक टू, वुड के हम लोग यूज कहाँ करते हैं, वुड लाइक टू के सेंस में। वुड लाइक टू का जो यूज होता है उसका जो मीनिंग होता है क्या होता है, चाहूँगा, है ना। देखिए वुड लाइक टू का जो यूज है स्पोकन में इसका ज़्यादा यूज होता है। स्पोकन के सेंस में अगर देखा जाता है इसका यूज क्या होता है, एकदम ज़्यादा होता है वुड लाइक टू का, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, चाहूँगा। जैसे सपोज कोई एंकर किसी स्टेज पे हो, है ना, अगर वो एंकरिंग कर रहा हो तो अगर सपोज उसको मनोज को कॉल करना हो तो कैसे कहेगा, आई वुड लाइक टू कॉल मनोज, है ना, आई वुड लाइक टू कॉल मनोज। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मैं मनोज को बुलाना चाहूँगा, मैं मनोज को बुलाना चाहूँगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि आई वुड लाइक टू टेक टी मतलब मैं चाय पीना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो मतलब मैं तुमसे कल मिलना चाहूँगा, मैं आपसे कल मिलना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू का मीनिंग क्या हो जाएगा, चाहूँगा। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, आई वुड लाइक टू का मीनिंग। सेकेंड समझते हैं कि वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस आफ्टर एडिंग रेदर। जब हम वुड के बाद रेदर वर्ड की यूज करते हैं तो उस केस में मीनिंग क्या हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, प्रेफरेंस हो जाता है। मतलब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस या फिर चॉइस जब करते हैं तो उस केस में हम लोग वुड के बाद रेदर के यूज करते हैं। जैसे ही वुड रेदर डाई देन बेग मतलब वो भीख मांगने से बेहतर क्या होगा, वो मरना पसंद करेगा, है ना, वो मरना चाहेगा। वह भीख मांगने से बेहतर क्या होगा, मरना चाहेगा। तो वहाँ पे प्रेफरेंस है हमारे सामने, मतलब वो भीख मांगने से मतलब वहाँ पे दो उसके पास प्रेफरेंस है, एक भीख मांगना, एक क्या हो जाएगा, डाई मतलब वो भीख मांगने से बेहतर क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एक्सप्रेस इमेजिनेशन। वुड की यूज हम लोग कब करते हैं, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब इमेजिनेशन क्या है, तो कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए, अपने अंदर की जो कोरी कल्पना या फिर इमेजिनेशन है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करेंगे, वुड के यूज करेंगे। जैसे इफ़ आई वे अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। सेकेंड देखते हैं कि इफ़ आई वेयर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट यू। अगर मतलब अगर मैं तुम होता मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो आई वुड नेवर ट्रस्ट यू, तो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, वुड के यूज कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या इमेजिनेशन है कि आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे क्या है, एक इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, वुड के यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं शूट के यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। शूट का जो हिंदी मीनिंग होता है चाहिए होता है, मतलब चाहिए कि जो सेंस होगा वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, शूट के यूज करेंगे। जैसे शूड इज यूज्ड विद द सेंस टू गिव सजेशन, किसी को अगर सलाह हमें देना हो तो वहाँ पे हम लोग किसके यूज करेंगे, शूड के यूज करेंगे। सिंपल है, जैसे यू शुड रीड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। यू शुड अटेंड दी क्लास, है ना, आपको क्लास अटेंड करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड समझते हैं शुड इज यूज्ड द सेंस टू गिव एडवाइस, मतलब किसी को अगर एडवाइस देना हो तो उस केस में भी हम लोग किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसके मिस्टेक पे नहीं हंसना चाहिए। वहाँ पे हम किसी को क्या कर सलाह दे रहे हैं, यू शुड टेक मेडिसिन टाइमली, है ना, मतलब आपको समय पर क्या करना चाहिए, आपको मेडिसिन लेना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, आपको
सुबह में टहलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग शुड का यूज कहाँ करते हैं, एडवाइस देने के लिए, ठीक है, या फिर किसी को सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट देखते हैं कि शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ड्यूटी या फिर मोरल ऑब्लिगेशन। मतलब अगर किसी को ड्यूटी, मतलब किसी को ड्यूटी बताना हो उसका, या फिर मोरल ऑब्लिगेशन बताना हो, नैतिकता बताना हो, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब किसी को अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और लव करना चाहिए। सेकंड देखते हैं, शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन या फिर नोटिस। शुड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब हमें कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देना होता है या फिर जब कोई फॉर्मल हमें नोटिस देना होता है। जैसे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ जो आंसर का जो बुकलेट होता है तो उस पर क्या लिखा रहता है, कैंडिडेट शुड यूज ब्लू और ब्लैक पेन ओनली, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नोटिस या फिर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमें फॉर्मल तरीके से दी जाती है, तो वहाँ पे किसके यूज होता है, शुड के यूज होता है। नेक्स्ट समझते हैं आउट टू के यूज, ठीक है। तो आउट टू का जो यूज होता है कि आउट टू इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी या फिर मोरल एडवाइस। आउट टू की यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें मोरल ड्यूटी बताना या फिर मोरल किसी को हम मोरली एडवाइस देना हो, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, आउट टू की यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, मतलब आपको अपने टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग शुड के यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शुड को मतलब क्या हो जाएगा, उसको सलाह देना हो जाएगा, एडवाइस देना होगा, तो हम लोग सलाह नहीं देते वहाँ पे। उसका हम मोरल जो नैतिकता, मोरल जो ड्यूटी है उसको हम लोग उसको याद दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों को मदद करनी चाहिए। मतलब ये हम किसी को सलाह नहीं दे सकते कि आपको गरीबों को मदद करना चाहिए, मतलब और क्या कर सकते हैं उसको हम मोरली उसको हम बता सकते हैं कि वी आउट टू हेल्प दी पुअर, मतलब हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ठीक है।